नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए जीएस पेपर 2 के सेक्शन 2 यानी कि भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के लिए क्वेश्चन आंसर राइटिंग का अभ्यास करेंगे। हमारे लिखने का प्रारूप किस प्रकार का हो, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग का क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग में आशातीत वृद्धि हुई है, परंतु सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कम हुआ है। इसके कारणों को समझाएं। जैविक कृषि, फसल चक्रण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कृषि उत्पादन की बढ़ोतरी में किस प्रकार सहायक हो सकता है। इस क्वेश्चन को गौर से देखें। क्वेश्चन कर रहा है, स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक के प्रयोग में आशातीत वृद्धि हुई है। तो इस क्वेश्चन का एक अंग ये है, इसमें हमको ये दिखाना है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि की क्या स्थिति थी, उस समय तकनीक का क्या प्रयोग किया जाता था, उसके बाद किस तरह तकनीक में वृद्धि हुई। छोटा सा भूमिका में इसको लिखना है। फिर दिखाना है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कम हुआ है, इसके कारणों को समझाएं। और इसको लिखते हुए उसके बाद हम लोग को लिखना है, जैविक कृषि, फसल चक्रण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा किस प्रकार कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 3 पार्ट में देना है। इसका ऊपर वाला तकनीकी के बारे में भूमिका में दे देना है। उसके बाद जो है सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान किस प्रकार कम हुआ है और उसका क्या कारण है उसको दिखाना है। और उसके बाद जो है सो जैविक कृषि, फसल चक्रण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कृषि उत्पादन को किस तरह बढ़ा सकता उसको दिखाना। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं भूमिका को। तो अगर हम भूमिका को लिखते हैं तो भूमिका में हमारा होगा, स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि अत्यंत ही पिछड़ी अवस्था में थी। कृषि कार्य केवल जीवन निर्वाह के लिए किए जाते थे। किसान परंपरागत यानी कि स्वतंत्रता के समय की स्थिति को दिखा रहे हैं। किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों से कृषि कार्य करते थे। उस समय बड़े पैमाने पर कृषि का वाणिज्यीकरण नहीं हुआ था, ये दिखा देना। उसके बाद दिखाना है, स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में तकनीक का समावेश बड़े पैमाने पर हुआ, यानी कि तकनीक का प्रयोग स्वतंत्रता के बाद किया जाने लगा और इसमें निरंतर वृद्धि हुई। कृषि से संबंधित सभी प्रक्रियाओं जैसे मिट्टी तैयार करना, बीज बोने, रोपाई, सिंचाई, फसल के कटाई, भंडारण, विपणन में सभी क्षेत्रों में जो है सो क्या कृषि तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले दिखाना है, स्वतंत्रता के समय कृषि तकनीक का प्रयोग कम था। उसके बाद जो है सो कृषि तकनीक का प्रयोग होने लगा और कृषि तकनीक का प्रयोग व्यापक पैमाने पर होने लगा। अब है, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान निरंतर कम हुआ। स्वतंत्रता के समय यानी कि 1950 से 51 में इसका योगदान लगभग 50% के आसपास था। इसको हमको दिखाना है कि स्वतंत्रता के समय जीडीपी में इसका कितना योगदान था, तो लगभग यह 50% के आसपास था। 2014-15 में यह घटकर जो है सो 18.2% के आसपास हो गया और 19-20 में यह घटकर 16.5% हो गया। सकल घरेलू उत्पाद में यह कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व को कमी को नहीं दर्शाता, यानी कि कृषि का महत्व, इसके योगदान जो है सो कम नहीं हुआ। यह सापेक्षिक रूप से द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के तीव्र वृद्धि के कारण दृष्टिगत होता है। यानी कि जिस तरह से कृषि का बढ़ा है उससे ज़्यादा, यानी कि सापेक्षिक रूप से द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर कब की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण इसका अनुपात जो है सो घटा है। तो ये हमको दिखा देना है, यह मुख्य रूप से भूमिका में दिखा देना है। अब दिखाना है कि कृषि क्षेत्र में कम वृद्धि या तुलनात्मक रूप से कम वृद्धि होने की, कम विकास के क्या कारण। तो इस कारणों को हम लोग को इंगित कर देना है। इस कारणों में जैसे अगर हम देखें तो कृषि क्षेत्र में कम वृद्धि या तुलनात्मक रूप से कम विकास के क्या कारण। तो भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। आज भी कृषि
में सिंचाई के साधनों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। 50% के आसपास जो है सो मात्र सिंचित क्षेत्र है। तो सिंचाई के अस्थायी साधनों का अभी भी अभाव है। एक दूसरा, जनसंख्या वृद्धि तथा अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं होने के कारण जीविका के लिए लोगों को कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता। आज भी लगभग 50% के आसपास कृषि पर ही आश्रित है, जिसके कारण जो है सो कृषि पर यानी कि खेती पर जो है सो दबाव ज़्यादा है। यहाँ पर जो है सो छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। अगला है छोटी जोत एवं बिखरी जोत के कारण प्रबंधन व्यय बढ़ जाता है, यानी कि वैज्ञानिक ढंग से कृषि भी नहीं की जाती है और लागत जो है सो बढ़ जाता है। उसके बाद किसानों को संस्थागत वित्तीय सुविधाओं का अभाव है। आज भी श्रम आधारित तकनीक अपनाई जाती है, जिसके कारण श्रम एवं समय में अत्यधिक लागत लगता है। उसके बाद समय भी अधिक लगता है। विपणन की सुविधा का अभाव के कारण किसानों को अपना उत्पाद कम कीमत पर बिचौलियों के हाथों में बेचना पड़ता है, तो ये एक कारण है। उसके बाद भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उत्पादों की बर्बादी एवं मजबूरन कम कीमत पर बेचना पड़ता है। भंडारण की सुविधा उपलब्ध नहीं है या भंडारण कम मात्रा में है, जिसके कारण जो है सो अनाज बर्बाद भी होता है या फसल बर्बाद भी होता है और फसलों को जो है सो कम दामों में किसानों को बेचना मजबूरी होता है। यातायात के साधनों के कारण भी उत्पाद को बाजार पहुंचने में देरी होती है। उत्पाद को बाजार पहुंचने में देरी होने के कारण यह भी बर्बाद होता है। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास नहीं हुआ है या पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है, जिसके कारण भी जो है उत्पादों को किसानों को मजबूरन जल्द में बेचना पड़ता है, जिसके कारण से कम आय की प्राप्ति होती है और उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये हम लोग को कारण दिखाना। अब तृतीय क्षेत्र में क्वेश्चन में कह रहा है कि फसल चक्रण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड योजना उत्पादन की बढ़ोतरी में किस प्रकार सहायक हो सकता है। तब हम लोग को इसको दिखाना है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो उपर्युक्त समस्याओं के बावजूद कुछ योजनाओं एवं तकनीक की मदद से मिट्टी की उर्वरता को बचाते हुए उत्पादन को बढ़ाया जा सकता। अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है यहाँ पर जैविक कृषि, तो पूरे जैविक कृषि के बारे में यहाँ पर हम लोगों को नहीं लिखना है। जैविक कृषि पूरे थोड़ा सा इसका जैविक कृषि के बारे में लिख देना है, जो किस प्रकार जो है सो यह मिट्टी की उर्वरता को बचाते हुए और पर्यावरण पर ध्यान रखते हुए जो है सो उत्पादन को बढ़ा सकता है। तो थोड़ा सा में जैविक कृषि देना है। उसके बाद फसल चक्र के बारे में पूछ रहा है, तो फसल चक्र क्या है उसके बारे में देना है और किस प्रकार जो है सो ये मिट्टी की उर्वरता को बचाते हुए उत्पादकता को बढ़ा सकता है। और फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में देना है। तो हम लोग जैविक कृषि के बारे में देखते हैं। जैविक कृषि में रासायनिक खाद एवं कीटनाशक के स्थान पर जैविक खाद या प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के साथ साथ पर्यावरण को दूषित होने से भी बचाया जा सकता है। जैविक कृषि पद्धति को अपनाने से धारणीय कृषि, जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये जैविक कृषि के बारे में हो गया। अब हम लोग फसल चक्र के बारे में देखते हैं। तो फसल चक्र इस पद्धति को अपनाकर मृदा की उर्वरता की क्षतिपूर्ति को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो है सो फसलों को बार बार बदलते रहना है और दो फसलों के बीच जो है सो दलहनी फसलों को लगाना है। तो इस पद्धति में दलहनी एवं फलीदार पौधों को लगाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सकता है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है तथा इससे पर्यावरण के संरक्षण भी होगा। तो ये फायदा है और उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो मृदा स्वास्थ्य कार्डों के माध्यम से किसानों को मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है। इससे किसान
को आसानी से यह जान लेगा कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है या कौन सा पोषक तत्व है, तो उसके अनुसार वह उर्वरकों का प्रयोग करेगा, जिससे वह अनावश्यक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेगा। वह जिसकी आवश्यकता होगी उसी उर्वरक का प्रयोग करेगा। इससे लागत भी कम आएगा तथा मृदा की उर्वरता भी कायम रहेगी, साथ ही साथ कृषि उत्पादन को भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तीनों योजना का लाभ हो सकता है। अब उसके बाद हम लोग को निष्कर्ष लिखना है, और निष्कर्ष में अतः हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त प्रयासों के द्वारा कृषि उत्पादों को बढ़ाने के साथ साथ मृदा उर्वरता एवं फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को समझना है, और समझने के बाद हम लोग को खाका खींचना है, जो किस तरह से आंसर देंगे, उसमें क्या क्या लिखेंगे, और उसके बाद आंसर को प्रारंभ करना। इसके अलावे आप जो आंसर हम लोग लिखे हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में जो है सो शब्द सीमा नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि 8 क्वेश्चन जो है सो आप जीएस में किस तरह से 3 घंटे में लिख सकते हैं। तो आपकी लेखन क्षमता जिस तरह की होगी, तो उसको बैलेंस बनाते हुए 8 क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन का दायरा बढ़ा भी सकते हैं। इसमें शब्द सीमा नहीं है। तो आप इस तरह से लिखने का अभ्यास करेंगे, और मैं भी जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको मैं धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन सप्ताह में लिखाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप जो है सो आसानी से देख सकें कैसे लिखना है, किस ढंग से लिखना है। तो आप इस तरह से अपने से भी घर में लिखने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।